तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स लिखनी है ऑफ द एपी, एक एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। नीचे क्या क्या दे रखा है आपको, नीचे दे रखा है आपको ए दे रखा है मतलब A1 दे रखा है, और आपको डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। आपको ये दो चीजें दे रखी हैं, A1 दे रखा है, डी दे रखा है, A1 दे रखा है, डी, मतलब पहली टर्म तो दे रखी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। मतलब A1 आपको मिला है, A2, A3 और A4 आपने निकालना है, 3 टर्म्स आपने और निकालनी है। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उसके लिए तो ये हलवा है, ठीक है। क्या करते हैं, देखो A2 निकालना है, ये पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहले थोड़ा देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन। A मुझे पता है, A क्या है मेरा 10 है, और D मेरा क्या है, D भी मेरा 10 है। मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 दोनों तरीके से बताएंगे। A2 में एक टर्म कम करो, मतलब ये जब दूसरा टर्म है तो इससे एक टर्म कम कौन सा होगा, A1 होगा। A1 क्या 10 है, प्लस D कर दो। A1 कितना था 10 प्लस D की वैल्यू 10, कितना आ गया 20। A2 की वैल्यू क्या आ गई 20। ऐसे निकालना है क्या, A3 निकालना है। तो A3 है, A3 में एक कम करो, क्या आएगा, A2 आएगा। भाई A3 में एक कम करा, क्या आया, A2 आया, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या निकली अभी हमारी, यहां पे निकाली ना अभी A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू क्या निकाली 20, तो 20 प्लस D, D की वैल्यू कितनी है 10, क्या आ गया 30 आ गया। ऐसी A4 निकाल दो, A4 दे रखा है, 4 में एक कम करो, क्या आएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू अभी तो निकाल ही रहे, A3 की वैल्यू है 30 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू दी हुई है उसने 10, तो यहां पे लिख दो क्या 10। 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो फर्स्ट टर्म हमारी, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, पहला टर्म कितना है 10 है, सेकंड टर्म कितना है 20 है, थर्ड टर्म कितना है 30 है, फोर्थ टर्म कितना है 40 है, निकल गई। ये क्या है हमारी गिवन एपी। ऐसे करने हैं, कितने प्यारे क्वेश्चन है, देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। मिटो दो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अब अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिए थे। सेकंड में देखो क्या कहता है, A1 की वैल्यू दे रखी है उसने -2 और D की वैल्यू दे रखी है उसने 0, ठीक है। तो अब D वाले तरीके से करेंगे, जब D में हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A प्लस D, सिर्फ क्या आएगा A प्लस D, इसका तो फॉर्मूला देखो वही रहता है। तो A की वैल्यू क्या है -2 प्लस D की वैल्यू क्या है 0, कितना आ जाएगा -2। A2 की वैल्यू क्या हो गई -2। निकालेंगे A3। अब देखो ध्यान से, A3 सबसे पहले A की वैल्यू आंख बंद करके, मतलब A को तो रख दो आंख बंद करके, प्लस अब आंख बंद करके ही 3 में 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा। फिर D को मल्टीप्लाई कर दो रे भैया, वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी 0। भाई कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा भाग कीजिएगा तो 0 आएगा, और ये क्या है -2। मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू आ गई -2। A4 भी ऐसे निकाल के फेंक दो। ध्यान से देखो फिर से, सबसे पहले क्या करना है, A लिखना है। A लिखने के बाद प्लस का साइन लगा दिया, 4 में से 1 को माइनस करो भैया, 4 में से 1 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 3, यहां पे 3 लिख दो। जो भी यहां लिखा होगा उसमें से 1 को माइनस करना है, 1 को माइनस करते क्या आ गया यहाँ पे 3, और अब इसमें D को मल्टीप्लाई कर दो। D मतलब कॉमन डिफरेंस, A की वैल्यू क्या थी -2 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 0, और यहां पे क्या आ जाएगा A4 भी। ये आपकी 4 टर्म आ गई भाई, A2 ये रही, A3 ये रही, A4 ये रही, और आपकी A1 ये रही। AP लिख के दिखाओ इनको, क्योंकि ये यकीन नहीं मानेंगे तुम्हारी बातों पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे -2, -2, क्या ये AP है, हो सकती है भाई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 0 है, डिस्टेंस कितना है 0 है, तो ये भी एक AP है। शर्त क्या थी, शर्त तो सिर्फ इतनी थी ना कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है D की वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए, उससे तुम्हें मतलब नहीं कि वो एक के ऊपर एक चढ़े बैठे हैं। तो अपना बिंदास होकर लिखना, क्योंकि D जो है वो तुम्हारा
दे रखा है, उसने पहले ही बोल रखा है कि ऑफ द एपी हैं उनकी टर्म निकालनी है तुमने। ठीक है, तो कौन सा तरीका आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा कि डी वाला तरीका आसान लग रहा है आपको या जो पहले करा था फर्स्ट पार्ट के लिए वो तरीका आसान लग रहा था। बढ़ते हैं अपने थर्ड पे, इसको मिटो देते हैं जरा। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कहता है कि जब a 4 दे रखा है और d कितना दे रखा है -3, बोलो किस तरीके से करूं। चलो अब सबसे पहले वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है, a2 निकालना है। a2 में मतलब सेकंड टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म में एक टर्म कम में a1 प्लस d कर दो। ठीक है, a1 कितना दे रखा है 4 प्लस d की वैल्यू -3। प्लस माइनस क्या होता है भैया, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्या आ जाएगा 1। a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। कितने धैड़ पैड़ हो रहे हैं, देखो मजा आ रहा है इन सवालों करने में। a3 निकालना है, a3 में एक कम करो, मतलब 3 में एक कम करा तो क्या आया a2। भाई थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड से पहले कौन सी आएगी a2 आएगी ना, तो a2 में b को प्लस कर दो। इसमें टर्म के साथ खेलना है, और जो दूसरा वाला मेथड था उसमें कॉमन डिफरेंस के साथ खेलना है, मतलब डी के साथ खेलना है। अब किसके साथ खेलना पसंद करेंगे आप, ये बताइएगा। तो a2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी -3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या वैल्यू आ जाएगी -2। तो a3 की वैल्यू आ गई आपकी -2। निकालते हैं a4 भी निकाल दो। a4 क्या हो जाएगा आपका 4 था यहाँ पे, तो a3, यहाँ पे 5 होता तो a4, यहाँ पे होता a6 तो a5। जो यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे होगा प्लस d, इसको सही से लिख दो। a3 की वैल्यू निकाली तुमने -2 प्लस d की वैल्यू तुम्हें दी थी -3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आएगा बड़ी संख्या का। दोनों में बड़ी कौन सी है 3 के आगे क्या साइन है माइनस, तो माइनस का 5। ये आ गया तुम्हारा a4। जो AP है तुम्हारी वो इनको लिख के दिखा दो भैया। a1 है 4, a2 कितना निकला 1, a3 कितना निकला -2, a4 कितना निकला -5। आया मजा। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मिटोड़ दूं, देख लो, मिटा दिया। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, a दे दिया आपको -1, d दे दिया आपको 1/2। बहुत इजी है, बताओ किससे निकाले, a2 निकालना है, तो a1 प्लस d कर दो। a1 प्लस d कर दिया मतलब 1 -1, भाई a1 की वैल्यू मतलब a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेना है जी इसमें, तो -2 + 1 अपॉन में 2, भाई यही होगा ना, इसके नीचे 1 है, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आसान तरीका मैंने बता रखा है तुम लोगों को, फिर भी तुम डरते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं, नीचे वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 की -1 से मल्टीप्लाई करी -2, इस 1 की इससे करी तो क्या आ गया 1, बीच में क्या साइन था प्लस का, तो प्लस। सॉल्व कर दो। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, कभी नहीं अटकोगे ना, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ गया इसका -1/2। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई -1/2। निकालना है a3, तो a3 के लिए करना है a2 प्लस d। a2 की वैल्यू बोलो -1/2 प्लस d की वैल्यू बोलो 1/2। प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, a3 की वैल्यू होगी आपकी 0। ठीक है ना भाई देख लो ना भाई, ये माइनस का था ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 0 हो गया। मैं अगर मैं बोलता -2 + 2 क्या होता 0 आता ना, वैसे करा है। a4 मतलब 4 में एक कम करो, a3 प्लस d। a3 क्या है आपका 0 + 1/2, d की वैल्यू दी हुई थी ना आपको 1/2, तो वही लिख दिया। अब 1/2 में 0 को ऐड करो तो क्या है आपका 1/2, ये क्या आ गया आपका a4 की वैल्यू आ गई। a4 की वैल्यू। AP लिख दो अब इनके लिए, ठीक है। AP में फर्स्ट टर्म क्या है -1, a2 -1/2, a3 0, 1/2 a4 -1/2, a4 -1/2 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 a4 -1/
A4 1/2, सब चीज पता है आपको, हो गया खत्म। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट वाला है तब भी नहीं घबराना, बहुत इजी है, और पॉइंट वाले से ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। कहां जा रहा है यार। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ए दे रखा है आपको -1.25, डी दे रखा है आपको -0.25। आपने निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। A की वैल्यू क्या है -1.25, प्लस में D की वैल्यू क्या है -0.25। प्लस माइनस पहले बताओ क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 0.25। अब देखो पॉइंटों वाली अगर एडिशन नहीं आती है तो क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो सिर्फ। ऊपर क्या था 1.25 था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दूसरी वाली डिजिट का पॉइंट मिलाओ। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से आगे क्या था यहाँ पे 0, पॉइंट से पीछे क्या था यहाँ पे 25, 25 25 50 और 1 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही चल रहा है देखो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.50। ये आ गया आपका A2। आई समझ। A3, तो A2 प्लस डी, A2 बोलो क्या था, A2 था आपका -1.50, प्लस में D क्या था आपका -0.25, यही था ना। तो क्या हो जाएगा अब ये देखो भाई, -1.50 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब तो कर सकते हो पॉइंट वाली एडिशन, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना चाहिए। 50 और 25 कितना हो गया 75, पॉइंट के नीचे रखा पॉइंट, और 1 और 0 कितना हो गया 1.75 माइनस का, क्योंकि साइन किसका आता है बड़ी संख्या का। तो ये क्या हो गया A3 हो गया। A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1.75। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे A4 के लिए A3 प्लस डी करेंगे। A3 क्या है -1.75 प्लस डी की वैल्यू 0.25, माइनस का था ये, -1.75 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब इसका आंसर आप लोग निकाल के बताएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।